भारतीय सैनिक महायोद्धा मेजर शैतान सिंह की अनसुनी प्रेम गाथा। यह कहानी भारत के महायोद्धा सैनिक चाइना के 300 जवानों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर शैतान सिंह और चाइना की खूबसूरत लड़की जिसने पूरे युद्ध में भारतीय सैनिक का साथ दिया था। कहानी बहुत ही दिल को छू जाने वाली है, कृपया पूरा सुने। भारत के बॉर्डर रेजांगला जगह जो कि भारत के पास थी। चाइना की नज़र उस जगह को कब्जे में लेने की थी। भारत उसकी इस मंशा को अच्छे तरीके से जानता था। इसी बात के चलते भारत की तरफ से एक प्लाटून रेजांगला में तैनात करने की प्लानिंग बनाई गई। आर्मी चीफ द्वारा 120 जवानों की टुकड़ी बनाई जाती है। इस कमान को मेजर शैतान सिंह के हाथ में सौंप दिया गया और मेजर शैतान सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर रेजांगला पोस्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रेजांगला पोस्ट पर पहुंचने के बाद वहां पर बंकर मोर्चे बनाए जाते हैं। यह रेजांगला जगह चाइना के साथ बिल्कुल मिली हुई थी। वहां पर छोटे छोटे चाइना के घर भी बने हुए थे। भेड़ बकरी गाय चराने वाले वहां पर अक्सर घूमते रहते थे। एक दिन चाइना की तरफ से 2 लड़कियां अपनी बकरियां चराने के लिए आती हैं। दोनों में से एक लड़की पर आर्मी के जवान मेजर शैतान सिंह का दिल आ जाता है। वह लड़की भी मेजर को देख मुस्कुराती है और सोचती है कि कितना हैंडसम है। अब ये लड़की रोज उसी जगह बकरी चराने आने लगी। एक दिन ये लड़की मेजर के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है और मेजर शैतान सिंह से बोलती है, सर खाना खाओगे? लेकिन मेजर शैतान सिंह ने लड़की को मना कर दिया। लड़की मायूस हो जाती है और वहां से चलने लगती है। लड़की का मुरझाया चेहरा देख मेजर को एहसास हो जाता है, शायद यह लड़की मुझसे बात करना चाहती है। लड़की भी मुझे पसंद करती है। मेजर खाना खा लेता है और तारीफ भी करता है, तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो लड़की खाने की तारीफ सुन बहुत खुश होती है। मेजर लड़की से बोलता है, अब तुम रोज खाना लाओगी। तभी अचानक लड़की की बकरी बर्फ की दलदल में धंस जाती है। वह चिल्लाती है, बचाओ। तभी मेजर भागकर जाता है और बकरी को उस दलदल से निकाल देता है। चाइना की लड़की बहुत खुश होती है और मेजर शैतान सिंह को अपना दिल दे बैठती है। अब लड़की हर रोज मेजर के लिए खाना बनाकर लाती और दोनों साथ बैठकर खाना खाते। एक दिन मेजर लड़की से पूछता है, अगर चाइना के सैनिकों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम क्या करोगी? लड़की बोलती है, प्यार के लिए जान देनी पड़े तो वो भी दे दूंगी। मेजर लड़की की बात सुन बोलता है, इतना प्यार करती हो मुझसे? लड़की बोलती है, वक्त आने पर देख लेना। मेजर लड़की से पूछता है, अच्छा बताओ, चाइना बॉर्डर के पास लगभग कितने सैनिक होंगे? लड़की बताती है कि बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। तभी मेजर शैतान सिंह को एहसास हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वह अपने नीचे आर्मी के हेडक्वार्टर में बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे खतरा लग रहा है। तभी आर्मी कमांडर बोलते हैं कि अगर आप लोग नीचे वापस आना चाहते हो तो आ सकते हो। मेजर शैतान सिंह बोलता है कि मैं ऐसे डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ और न ही मैं वापस आऊँगा। तभी मेजर शैतान सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर इकट्ठा करते हैं और सबसे पूछते हैं कि युद्ध होने वाला है, जो भी भारत माँ के लिए शहीद होना चाहता है वो यहाँ रुके, बाकी सब जवान वापस बटालियन जा सकते हैं। तभी सभी जवान बोलते हैं, सर हम आपके साथ हैं, हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सुबह 3 बजे चाइना की तरफ से छोटी छोटी रोशनी आती दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह रोशनी देखी तो मेजर शैतान सिंह ने फायर का ऑर्डर दे दिया, लेकिन चाइना ने यह एक चाल चली थी। उसके याक और घोड़ों के गले में लालटेन बांधकर रेजांगला की पोस्ट की तरफ से भेजे गए थे और पीछे पीछे खुद चल रहे थे ताकि भारत के इन जवानों का सारा बारूद खत्म हो जाए और हमारे ऊपर धावा बोल सकें और भारत की ज़मीन को कब्जे में कर सकें। आर्मी की इस टुकड़ी ने अंधाधुंध फायर बरसा दिया। जैसे ही पता चला कि यह तो याक और घोड़े हैं, तभी मेजर ने बोला, फायर स्टॉप। फायर स्टॉप बोलते ही चाइना के 100 सैनिक एकदम से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेजर शैतान सिंह की यह टुकड़ी एकदम से बौखला जाती है। तभी मेजर शैतान सिंह बोलते हैं, सभी अपना सिर नीचे रखें। लेकिन चाइना आर्मी के जवान लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
भारत के जवानों ने पहले ही अपनी गोलियां बर्बाद कर दी थी, कुछ बची थी उसी से फायर कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय सेना के 119 जवान उसी दिन वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अकेले मेजर शैतान सिंह बचे थे। उसके हाथ में गोली लग चुकी थी, एक पेट के अंदर भी गोली लगी थी, लेकिन मेजर हारने का नाम नहीं ले रहा था। मेजर शैतान सिंह ने एक दिमाग लगाया। जो भी जवान शहीद हो गए थे उन सभी की राइफल को 2-2 फीट दूरी पर लाइन में लगाकर फिट कर दिया था, और अब मेजर शैतान सिंह एक राइफल से पलट पलट कर फायर कर रहे थे। तभी चाइना के जवान देखते हैं कि अभी तक इनमें से कोई भी नहीं मरा है, और मेजर शैतान सिंह की मशीन गन इस तरीके से आग उगल रही थी कि उसने उन 100 सैनिकों में से 80 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह 7 बजे थोड़ा शांति का माहौल बना, फायर रुक गया, और जो चाइना के बीच जवान बचे थे वो वापस अपने बटालियन कमांडर को जाकर बोलते हैं कि हम 2 घंटे से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी जवान नहीं मरा, जबकि 119 जवान मर चुके थे। तभी चाइना आर्मी कमांडर हजारों की तादाद में दोबारा से फायरिंग करने का आदेश दे देता है। मेजर शैतान सिंह को भी 2-3 गोलियां लग चुकी थी। वह लहूलुहान और भूखा प्यासा उसी बंकर के अंदर बैठा दुश्मन का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी चाइना की वह खूबसूरत लड़की जो मेजर शैतान सिंह से प्यार करती थी, मेजर शैतान सिंह के लिए स्पेशल खाना बनाकर लाती है कि मेरे मेजर बहुत खुश होंगे। आज वह बकरियां नहीं लेके आई और अकेली थी। जैसे ही यह पोस्ट के पास पहुंचती है तभी देखती है कि वहां पर चाइनीज आर्मी के जवानों की लाशें पड़ी थी, उनमें भारतीय जवानों की लाशें भी पड़ी थी। वह रोती हुई थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी नज़र खून से लथपथ मेजर शैतान सिंह पर पड़ती है। मेजर दीवार के सहारे बैठा था और ठंड से कांप रहा था। लड़की भागकर मेजर को अपने गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, और मेजर के चेहरे को साफ करती है, और जहाँ पर उसको जख्म हुए थे वहाँ पर मलहम पट्टी करती है। यह नज़ारा देखकर मेजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़की का माथा चूम लेता है और बोलता है कि आपके देश और हमारे देश में युद्ध हो गया है, मेरे सारे जवान मारे गए हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे? तभी लड़की बोलती है, हाँ, हम आपके साथ ही मरेंगे और आपके साथ ही जिएंगे। तभी मेजर बोलता है, सामने जितने भी मरे हुए चाइनीज सैनिकों की राइफलें हैं एक एक करके मोर्चे में लेकर आओ। तभी वह लड़की उन मरे हुए चाइनीज सैनिकों की सारी राइफल और गोलियां मेजर शैतान सिंह के बंकर में ढेर लगा देती है। फिर मेजर एक राइफल उठाकर उस लड़की को राइफल चलाना सिखाता है। देखो, इसमें गोली ऐसे डलेगी और ऐसे चलेगी, चला के दिखाओ। शाम के 4 बजे हुए थे तभी उस लड़की से गोली चलवाता है और बोलता है, आज शायद मेरा आखिरी दिन हो, तुम मेरे साथ ही रहना, मैं अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी इस युद्ध में जान भी जा सकती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तभी लड़की बोलती है, पहले ये बताओ आप मेरे से कितना प्यार करते हो मेजर जी। मेजर लड़की से बोलता है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी हिम्मत वाली लड़की मुझे प्यार करती है, वो भी बिना किसी डर के। मैं सैल्यूट करता हूँ। शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। अगर जिंदा रहा तो वादा है मेरा तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, मर गए तो यहीं पे दफन हो जाएंगे। तभी चाइना की तरफ से 200 जवानों की एक और टुकड़ी शाम 5 बजे अटैक के लिए हमला बोल देती है। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। चाइना की तरफ से फिर फायरिंग शुरू हो गई। मेजर नीचे बैठे बैठे अपनी प्रेमिका को बोलता है कि सिर ऊपर नहीं उठाना, 1 मिनट में इस राइफल का ट्रिगर दबाना, फिर अगली मिनट में दूसरे कोने पर जाकर ट्रिगर दबाना, और मैं भी इसी तरीके से फायर करूंगा और घबराना नहीं। तभी दोनों मिलकर कभी उस राइफल से फायर कर रहे थे, कभी उस। मेजर शैतान सिंह की मशीन गन तो जैसे आग उगल रही थी। भेजे गए 200 सैनिकों को मेजर और प्रेमिका ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। अब तक मेजर शैतान सिंह 300 चाइनीज सैनिकों को मार चुका था। हाँ, कुछ चाइना के सैनिक देखते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहे हैं।
ये सारे के सारे जिंदा हैं, क्योंकि हर राइफल से फायर आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक भी नहीं मरा। तभी एक बड़ा बारूद बम मेजर शैतान सिंह के बंकर की तरफ आकर गिरता है और फट जाता है। फटने के बाद मेजर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। मेजर धीरे धीरे प्रेमिका को बोलता है कि हर राइफल से फायर करती रहो, रुको मत। वह प्रेमिका भी अब थक चुकी थी, उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। मेजर थोड़ा हिम्मत करता है और प्रेमिका से बोलता है कि पीछे के बंकर में एक गोलियों का बॉक्स पड़ा है, जल्दी से लेके आओ। जैसे ही वो लड़की गोलियों का बॉक्स लेने जाती है, चाइना का सैनिक दूरबीन से लड़की को जाते हुए देख लेता है और सोचता है, अरे ये लड़की वहाँ पर क्या कर रही है, और अपने चीफ कमांडर को लड़की के बारे में सब बता देता है। प्रेमिका उस भारी भरकम गोलियों के बॉक्स को बड़ी मुश्किल से खींच कर ले आती है। मेजर बोलते हैं, इसे मेरे पास रख दो। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और फायर रुक जाता है। चाइना के सैनिक वापस कैंप लौट जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, मेजर अपनी प्रेमिका को बोलता है कि आप अब घर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी भी जंजाल में फंसो। प्रेमिका बोलती है, नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मेजर बोलता है, आपको मेरे प्यार की कसम, आप जाओ। बहुत जिद करने के बाद सुबह होते ही लड़की छुपती छुपाती अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी दूरबीन से देख रहे चाइनीज सैनिक की नज़र उस पर पड़ती है कि ये तो वही लड़की है जो मैंने उसके मोर्चे में देखी थी। तभी वह सैनिकों को आगाह करता है, बोलता है कि इस लड़की को पकड़ो। तभी चाइनीज सैनिक घात लगाकर बैठ जाते हैं और उस लड़की को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। लड़की को पकड़कर कैंप ले जाते हैं। लड़की से पूछते हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? लड़की बोलती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ साहब, आपने किसी और को देखा होगा। चाइनीज सैनिक समझ जाते हैं लड़की झूठ बोल रही है। तभी चाइनीज आर्मी के जवान उस लड़की को खूब मारते हैं, पर लड़की मुंह नहीं खोलती, चुप रहती है। चाइनीज सैनिक लड़की को बोलते हैं, तूने अगर सच नहीं बताया तो तेरे परिवार को भी जान से मार देंगे, जल्दी से बता दो। भारतीय सेना के वहाँ पर कितने जवान हैं? हम 3 दिन से फायर कर रहे हैं, वहाँ पर एक भी जवान नहीं मरा। कितने सैनिक हैं वहाँ, बता। तभी वह लड़की अपनी आंखें जोश भर सिर ऊंचा कर ललकार के बोलती है कि हाँ, वहाँ पर सिर्फ एक ही सैनिक है जिसका नाम शैतान सिंह है, और उसी ने 3 दिन से तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन गायब कर रखा है। और हाँ, मुझे गर्व है कि मैं उस महायोद्धा सैनिक से प्यार करती हूँ जिसने तुम्हारे 300 सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी गुस्साई कमांडर ने बोला, इसका सर काट दिया जाए। उस लड़की का गला काट दिया जाता है। गला कटते वक्त लड़की चिल्ला चिल्ला के बोलती है, आई लव यू मेजर शैतान सिंह, जल्दी मिलेंगे। उसके बाद चाइना के लगभग 4000 सैनिक मिलकर मेजर शैतान सिंह पर अटैक बोल देते हैं। पोस्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन जितनी भी सांसें मेजर शैतान सिंह में बची थी, उसने अपनी मशीन गन को फिट किया और बोला, आज मरने से पहले लाशें बिछाऊंगा। फिर अगली सुबह चाइना के सैनिकों की भारी तादाद में फायरिंग शुरू हो गई और फिर उसी तरीके से मेजर शैतान सिंह राइफल बदल बदल कर मशीन गन से धुआंधार फायर करते हैं। फायर करते करते सारी गोलियां और बारूद खत्म हो गया। चाइना की सेना आगे बढ़ती है और वह देखती है कि मेजर शैतान सिंह आखिरी सांसें ले रहा था और बोल रहा था, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तभी चाइनीज सैनिक मेजर शैतान सिंह का गला काट कर अपने देश ले जाते हैं और मेजर शैतान सिंह को ध्यान से देखा जाता है कि इस सैनिक में ऐसा क्या था जिसने अकेले ही हमारे 500 जवान खत्म कर दिए और 4 दिन से भूखा प्यासा अकेला ही फायर कर रहा था। आज भी उस महायोद्धा मेजर शैतान सिंह को चाइना के सैनिक पूछते हैं और उसको बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है मेजर शैतान सिंह के सम्मान में आज भी उस जगह दिए जलाए जाते हैं। मेजर शैतान सिंह ने भारत की ज़मीं को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हो गए। ऐसे वीर महायोद्धा को दिल से सैल्यूट है। और रही बात उनकी प्रेमिका की, ऐसी दिलेर प्रेमिका का मिलना नामुमकिन है दोस्तों।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भारत देश से प्यार करते हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।